हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल टेक टॉकीज वंस अगेन। दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम यही आपसे बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर i3, i5, i7। दोस्तों, हम लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा इंटेल प्रोसेसर हमारे लिए अच्छा हो सकता है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में हम जा सकते हैं, और कई बार हमको कंफ्यूजन होती है। तो आज उसी कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे दोस्तों, जो भी कंफ्यूजन रहेगी। और ये वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि i3, i5, i7 में से किसके साथ हमें जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें, हम तीनों का एग्जांपल ले लें मॉडल्स की, कोर i3, कोर i5 और कोर i7 का। तो सबसे पहले ये टेबल मैंने बनाई है जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनमें से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कोर्स के बारे में। तो i3 में अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो कोर्स का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि कोर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रोसेसर किसी भी कंप्यूटर का। तो अगर 2 कोर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्रोसेसर के अंदर 2 फिजिकल कोर्स हैं हमारे। अगर 4 कोर्स लिखे हुए हैं, इट मीन्स उसके पास उसके कोर में, मतलब उसके प्रोसेसर में 4 कोर्स हैं, यानी 4 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ कोर्स टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोसेसर इनसाइड अ कंप्यूटर। कोर i3 की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कोर्स 2 होते हैं। इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल कोर है उसके अंदर 2 प्रोसेसर पाए जाते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कोर i5 और कोर i7 की, तो इसमें 4 कोर, जिसको हम क्वाड कोर बोलते हैं, तो इसके अंदर 4 फिजिकल कोर्स पाए जाते हैं। तो बेसिक सी बात है, जितने कोर्स का नंबर जितना भी ज्यादा होगा, एक सेकेंड, कोर्स का नंबर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा एप्लीकेशन, जितने भी मल्टीटास्किंग है हमारी और जितना भी प्रोसेसिंग है हमारे कंप्यूटर की, वो कहीं ना कहीं अच्छी हो पाएगी। जैसे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या कई सारे एप्लीकेशन आप एक साथ यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोर i3 की अपेक्षा में कोर i5 और कोर i7 हमारा ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है, सिंस इट इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो एक्सट्रीम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स की अगर बात करें तो वो 6 या 8 होती है कोर i7 में, और प्रोसेसर की अगर हम कंपेरिजन करें। और उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो होती है हमारी हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है? ये एक इंटेल की टेक्नोलॉजी है जिसमें एक ही फिजिकल कोर में ये 2 लॉजिकल कोर्स बना सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक जो कोर होता है वो हमारा एक प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, और उसी के अंदर अगर 2 फिजिकल कोर्स बना दिए जाए, मतलब उसी को डिवाइड कर दिया जाए 2 लॉजिकल कोर्स में, तो उसको, इस टेक्नोलॉजी को हाइपर थ्रेडिंग बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर परफॉर्मेंस हमें बढ़ानी है तो हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, स्पीड अप कर देता है हमारी मल्टीटास्किंग की, और कई सारे थ्रेड्स हम चला सकते हैं एक साथ ही। तो ये जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ये i3 और i7 में ये टेक्नोलॉजी हाइपर थ्रेडिंग की दी हुई है। i5 में नहीं मिलता हमें, i5 प्रोसेसर्स में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा आ जाएगा क्लॉक स्पीड की बात कर लें। क्लॉक स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है हमारे किसी भी सिस्टम की प्रोसेसिंग में। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं क्लॉक स्पीड ये हमें बताती है कि हमारा प्रोसेसर किसी भी चीज़ को कितना आसानी से और कितना तेज़ी से रन कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें फॉर एन एग्जांपल कि अगर कोर i3 4370 हैज़लबर्ग प्रोसेसर जो होता है वो 3.8 गीगाहर्ट्ज पे रन करता है। तो अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें कि कोर i5 4590 जो कि 3.2 गीगाहर्ट्ज पे ही रन करता है, तो अब दोनों में अंतर अगर हम देख लें कि कोर i5 कम गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे ही रन करता है, कोर i3 को ज़्यादा क्लॉक स्पीड चाहिए होती है, तो इसका मतलब कोर i5 कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा अच्छा काम करेगा कम ही क्लॉक स्पीड पे। तो दूसरी चीज़ भी हम समझ सकते हैं बेसिकली क्लॉक स्पीड अगर हमारी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारा कंप्यूटर इज गोइंग टू रन मोर एफिशिएंटली। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो हम कहने का मैटर करता है हमारे प्रोसेसर में, वो होता है टर्बो बूस्ट। टर्बो बूस्ट क्या होता है? ये इंटेल की टेक्नोलॉजी है जो किसी भी प्रोसेसर को ओवरलॉकिंग कर सकती है। मतलब जैसे आपके पास प्रोसेसर है
i5 है या i7 है या i3 है, तो उसकी क्लॉक स्पीड को आप जो डिफ़ॉल्ट स्पीड होती है क्लॉक की, उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर क्लॉक स्पीड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोसेसिंग भी बढ़ेगी। तो ये टेक्नोलॉजी i5 और i7 में मौजूद है। i3 में ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, जिसको टर्बो बूस्ट बोलते हैं। तो हम अपना क्लॉक स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेसिंग भी तेज हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे पास अब ऑप्शन ये आता है कि विच वन शुड आई बाय। तो दोस्तों मैं आपको पर्सनल अगर अपनी राय दूँ, पर्सनल अपना परसेप्शन दूँ आपको, तो एज अ रफ गाइड कोर i3 चिप जो है इज फाइन फॉर डे टू डे यूज़। अगर आपको घर में यूज़ करना है, डेस्कटॉप पे यूज़ करना है, जनरली जो जनरल काम्स के लिए आपको यूज़ करना है, तो i3 इज़ द बेस्ट। अगर i5 की आप बात करें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, यूट्यूब के चैनल्स बनाते हैं, आपको थोड़ा सा हैवी काम आपका रहता है, तो उसके लिए i5 यू कैन गो विद i5 प्रोसेसर। और अगर i7 की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और अपने वर्थ के हिसाब से, अपने एक्सपेंस के हिसाब से वो इतना ज़्यादा हमारे लिए काम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हायर गेमिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो गेम्स कहीं ना कहीं हमारे i5 में भी चल जाते हैं। तो i7 कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़र्क नहीं लेकर आता है। कलर्स की अगर आप बात करें, डिस्प्ले की आप बात करें, तो उन चीज़ों में फ़र्क है। So I'll suggest you, if you are using your computer for day-to-day use, so you can go with Core i3. But if you are using any kind of heavy software, so you can go with Core i5. So friends, अगर आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, अगर ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके कमेंट्स का हमें ज़रूर इंतजार रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मॉडल नंबर में कंफ्यूजन होती है, उस मॉडल नंबर के बारे में आप डिटेल नहीं बता कर पा रहे हो, तो मैंने ऊपर ये लिंक दे रखा है, इस पर आप क्लिक करें।